Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. हमेशा पानी उबला हुआ ही पीजिए। पॉसिबल है अगर कोई लेप्टोस्पिरोसिस से सफ़र कर रहे तो उनका पानी और नहाना धोना, उनके कपड़े अलग से भिगोना, सब गर्म पानी में अलग से रखिए, ताकि हम सब जानते हैं कि जो एक्सेसिव बैक्टीरिया को मारने की किलिंग कैपेसिटी है वो गर्म पानी में ही रहती है। तो पीने में गर्म पानी और बाकी सारे यूटेंसिल्स वॉश करने में, कपड़े धोने में भी गर्म पानी रहेगा, तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है। जो कफ एग्रीवेटेड फूड रहते हैं, आयुर्वेद में हम कफ, पित्त और वायु की बात करते हैं, तो जो कफ एग्रीवेशन के जो फूड होते हैं उसे अवॉइड कीजिए। स्पेसिफिकली जो फ्रीज में रखा हुआ खाना, ठंडा खाना है, ठंडा कुछ ऐसा पीने की चीज़ें हैं, तो उसे आपको अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स मिनिमम यूज़ कीजिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा कफ एग्रीवेटेड होते हैं, स्पेसिफिकली दूध। तो पॉसिबल है तो उसे अवॉइड कीजिए। नॉन वेजिटेरियंस जो है उनको नॉनवेज कम कर देना चाहिए, एग्स को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी लोगों को नट्स एक्सेसिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे फूड है जिसे आप अवॉइड करके भी प्रिवेंशन साइड पे जा सकते हैं। इट वर्क्स एज एन मेडिसिन। हर्ब्स में संजीवनी वटी, गरो घनवटी, वीटग्रास टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपको एनर्जी लो है तो आपको उसे रिकवर करने में हेल्प होती है। बाकी ये जो सारे सिम्टम्स आपके हैं उसे क्योर करने में, उसे रिवर्स करने में संजीवनी वटी और गलो घनवटी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड फीवर। इन्फ्लुएंजा का एक एरा आया था, एक पैंडेमिक आया था बीच में 90s में, बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी। इट वॉज लाइक अ पैंडेमिक इन अवर कंट्री, बट उसके बाद काफ़ी कंट्रोल में रहा है, बहुत कम केसेस होते हैं। बट इसके साथ साथ कॉमन कोल्ड एंड फीवर तो बहुत सारे रहते हैं। सीजन चेंज होती है, काफ़ी लोगों को कॉमन कोल्ड एंड फीवर होता है। सो बेसिकली ड्यू टू चेंज इन द वेदर, फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर, one person to others, these are the common things. सर्दी में से तुरंत गर्मी आ गई, गर्मी में से तुरंत बारिश आ गई, तो ये जो एक फेज होता है, जो आयुर्वेद में भी इसे हम एक हफ्ते का तपोवन बोलते हैं। तो इस टाइम पे अगर वो ज़्यादा एग्रेवेट हो गया, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है और आपने ध्यान नहीं दिया, प्लस साथ में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मॉस्किटो बाइट्स भी हो गए, तो इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस आपको सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। अदरवाइज नॉर्मल कोल्ड एंड फीवर भी हो सकता है। सिम्टम्स इसमें वही होते हैं, फीवर विथ हेडेक। जनरली हमने मलेरिया में या इस तरह से सिम्टम्स में क्या देखा, फीवर विथ चिल्स, बट इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड फीवर में क्या होता है, लिटिल फीवर विथ लिटिल हेडेक ऑल्सो। आपको हल्का सा सिर भारी लगता है। नोशल कंजक्शंस होते हैं, आपको लगता है एक नाक बंद हो गया, एक नाक से ही सांस चल रहा है, इट इज पॉसिबल। मसल एक होते हैं, सार थ्रॉट यानी कि गले का इन्फेक्शन होना, जैसे हम खराश बोलते, कुछ खाते हैं, पानी पीते, काफी टाइम कफ कोल्ड नॉर्मल होता है तो भी हमें गले में खराश होती है, दैट इज कॉल्ड द सॉर थ्रॉट। कभी कभी उसमें छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो सॉर। ड्राई कफ, स्वेटिंग, so these all are symptoms related with your influenza along with normal common cold and fever. So what you have to do, simple things, प्रॉपर 5 to 7 डेज का रेस्ट ले लीजिए, सबसे ज़रूरी बात होती है हर डिसीज़ में। उसके अलावा आप एसी को बंद रखिए, भले ही आपको गर्मी लगती है पर आप एसी में नहीं रहेंगे, एसी रूम्स को अवॉइड कीजिए। फ्रीज में रखी हुई हर एक चीज़ को अवॉइड कीजिए। ताज़ा गर्म किया हुआ खाना खाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीज से निकाल के गर्म करके खाइए, उसका गुण चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज्ड, सो इट मेक्स यू रिवर्स इफेक्ट। बेटर जो ताज़ी सब्जियां है, जो ताज़ा खाना बनाया है उससे खाइए, क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार 3 घंटे में पकाया हुआ खाना अगर कंज्यूम नहीं करते हैं, इट इज कॉल्ड द डेड फूड। हमें जीवंत खाना चाहिए, लाइव फूड चाहिए हमें। आजकल तो देखिए ट्रेंड चल रहा है लाइव फूड, जहाँ पे आप कोई भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाते हैं तो आपके सामने बैठ के बनाती, इवन आपके टेबल पे गैस वगैरह ऐसे ऑटोमेटिक देते हैं, जिससे आपका खाना कंटिन्यूस गर्म रहता है, यू हैव टू कंज्यूम। दिस इज एक्चुअली जापानीज टेक्निक, चाइनीज टेक्निक्स, कोरियन टेक्निक्स। वो लोग
जहाँ बैठते वही गेस्ट साथ में बैठते हैं और वही गरम गरम वहाँ पे बना के तुरंत खाते हैं वो लोग। इट इज़ अ गुड थिंग। तो आजकल वो भी ट्रेंड में है, तो हमें वही बात कर रहे हैं। ये तो हमारे कल्चर में है। हमारे यहाँ देखिए आप ट्रेडिशनली पहले कैसा होता था कि जो लेडी है घर की मेन, वो किचन में बैठ के गरम गरम तवे पे चूल्हे पे जो भी अवेलेबल है खाना बनाती थी और सामने बाकी घर के जो लोग हैं वो उनको खाना खिलाने के लिए बिठा देती थी। तभी कोई डाइनिंग टेबल चेयर वगैरह नहीं होता था, सब अपने अपनी जगह किचन जैसा एरिया में बैठ जाते थे। तो गरम खाना पकता रहता था, साथ में बटता रहता था और पेट में जाता रहता था। तो ये जो चीज़ है वो ट्रेडिशनली बहुत ही सच्ची चीज़ है जो आज साइंस ने प्रूव की है कि आफ्टर 3 आवर्स ऑफ कुकिंग द होल फूड बिकम्स अ डेड फूड। तो जिससे क्या होता है, बीमारियां बढ़ती है, गट हेल्थ डिस्टर्ब होता है, डेड सेल्स बढ़ते हैं एंड डाइजेशन में हैवी होता है, जिसके वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसे कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं। तो मेनली फ्रेश खाना खाने की आदत रखिए। डीप ब्रीदिंग, सन बाथ ऑलवेज गुड। अगर आपको इन्फ्लुएंजा या हल्का सा कॉमन कोल्ड है, चेस्ट कंजक्शन लग रहा है, तो आप पान के पत्ते यानी कि बिटल लीव्स जो होते हैं, तुलसी, जिंजर और काले नमक के साथ उसे पीस के पी लीजिए। चेस्ट कंजक्शन फील हो रहा है तो जो पान का पत्ता यानी कि नागरवेल का पत्ता जिसे हम बिटल लीव्स कहते हैं, उसको अपने चेस्ट एरिया पे रखिए और गरम जो पोटली शेक हम बोलते हैं या कपड़ा का शेक उसके ऊपर गरम गरम कीजिए, पूरा चेस्ट कंजक्शन क्लियर हो जाएगा। इवन अस्थमा पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा आप हनी, हल्दी का जो पेस्ट बना के सुबह दोपहर शाम इस तरह से चाट सकते हैं 1-1 चम्मच, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बाकी हल्दी के तो गोल्डन स्पाइसी से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज हल्दी में है। हनी जो है वो आपकी गले की खराश को, सॉर थ्रोट को क्लियर करता है, ड्राई कफ को क्लियर करता है, चेस्ट कंजक्शन को कम करने में आपकी हेल्प करता है, प्लस उसमें नेचुरल ग्लूकोज है जो आपके ब्रेन टॉनिक और आपको स्टेमिना देने में, आपको फ्रेश रखने में, एनर्जेटिक रखने में भी हेल्प करता है। 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 20 ग्राम जो ड्राई जिंजर पाउडर ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर दीजिए और सारी चीज़ों को एक कटोरी में लेके उसके बाइंडिंग जितना घी, गाय का प्योर घी डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके छोटे छोटे बॉल साइज लड्डू बना लीजिए, यानी कि छोटे छोटे अराउंड आप बोल सकते हैं कि हार्डली 3 ग्राम से 4 ग्राम का छोटा छोटा लड्डू बना दीजिए। सुबह शाम 1-1 लड्डू खाइए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके फीवर को कम करेगा, आपके कफ को तोड़ेगा, आपकी चेस्ट कंजक्शन को कम करेगा, नोस्ट्रल कंजक्शन को कम करेगा, ब्रीथ अच्छे से होगी आपकी, आपको स्टेमिना, एनर्जी देगा, प्लस आपकी जो जठराग्नि है उसे मजबूत करेगा। इसके अलावा आप चाहे तो हर्ब्स में गिलोय है, एलोवेरा है, तुलसी है, अरडूसी है, त्रिफला है, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि त्रिफला जो है हमारे पेट को साफ करता है, बेस्ट लेक्सेटिव है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो पेट साफ तो रोग माफ। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है, आपको कंटिन्यूस थोड़ा सा गले में खराश है, तो आप खादीरादी वटी की 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए 1 हफ्ते तक। इन शॉर्ट ये सारे होम रेमेडीज़ और आयुर्वेदिक जो सॉल्यूशंस हैं आप उसे यूज़ करके मैक्सिमम अपने आप को रिवर्स करके फिट कर सकते हैं। बारिश के सीज़न में स्पेसिफिकली आप ये सारी चीज़ों को वैसे भी अपने फूड में इंक्लूड कीजिए। तो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू स्मॉल टिप्स टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी एंड गट हेल्थ ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नंबर 1, ईट लेस, ड्रिंक मोर। नंबर 2, ये सीजन में मोस्टली हमें रेड फ्रूट सबसे ज़्यादा मिलते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हीमोग्लोबिन लेवल के लिए अच्छा है। सो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लीची हो गई, चेरी हो गई, प्लम्स हो गए, पीच हो गए, ये सारे रेड फ्रूट्स को इंटेक में बढ़ा दीजिए क्योंकि वैसे भी हम बोलते हैं ना प्लम्पी रेडनेस ऑन योर फेस लुक्स यू मोर हेल्दियर। तो ये सारे फ्रूट्स खाने से ये बेनिफिट मिल जाएंगे। नंबर 3, अर्ली डिनर स्पेसिफिकली इन द रेनी सीजन। जितना डाइजेशन को रेस्ट देंगे उतना हेल्थ अच्छे से रहेगी। दैट इज कॉल्ड द इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप शाम को 6:30-7 बजे तक अपना खाना खा लेते हैं, नेक्स्ट डे 10 बजे से आपका खाना शुरू करते, थिंक कि आपके डाइजेशन को कितना रेस्ट मिला, यानी कि आपकी बॉडी की खुद की जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप, ऑलवेज हैव
बॉइल्ड वाटर, नो नीड के गर्म पानी पीजिए, लेकिन एक बार उबला हुआ पानी मटके में भर के ठंडा करके आप पी सकते हैं। तो इससे आप मैक्सिमम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। प्लस गर्म पानी पचने में हल्का होता है, दूसरा खाना पचाने में भी मदद करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बारिश में सब्जियां कम मिलती है, तो जो ड्राई फॉर्म में लीगम्स, पल्सेस, सीरियल्स होते हैं उसका यूज़ बढ़ा दीजिए। इनडायरेक्टली आपको बारिश में नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइजेस्टिव प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, यानी कि जो मूंग है, चना है, मूंग की दाल है, जो आप यूज़ करते हैं उसे बढ़ा दीजिए, ताकि आपका प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे, आपके मसल स्ट्रेंथ रहे, आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहे, आपकी इम्यूनिटी बेस्ट रहे। So these are the small tips and the most important about some spices. वैसे भी हमारे एशियन कुजीन और इंडियन कुजीन में स्पाइसेस वर्क्स एज एन मेडिसिन, बट स्टिल हिंग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, काली मिरी, अदरक और नींबू along with पुदीना, अगर ये कुछ हर्ब्स एंड ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेटेबल द करी लीव्स, ये सारे ग्रीन्स एंड स्पाइसेस आपके हर फूड में एक पोर्शन रहेगा। So trust me, you will be always on a safer side, your gut health is always good, your metabolic rate always good and you stay safe. So the simple thing, मॉनसून को एंजॉय कीजिए बट हाइजीन को मत भूलिए और अपनी गट हेल्थ पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।